JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट द ट्विलाइट सागा पार्ट 1। मूवी की शुरुआत बेला स्वान से होती है जो कि एरिज़ोना में अपनी मदर के साथ रहती है, लेकिन अभी वो वाशिंगटन में एक छोटे से टाउन में अपने वालिद के पास रहने के लिए आती है क्योंकि उसकी मदर ने अभी दूसरी शादी कर ली और वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल पर जा रही है। इसीलिए बेला अपने वालिद के पास चार्ली, जिसका नाम है, उसके पास रहने के लिए आती है जो कि वहाँ पर पुलिस चीफ की नौकरी कर रहा होता है। तभी जब बेला आती है तो उससे मिलने उसके वालिद का फ्रेंड बिली और उसका बेटा जैकब आए हुए होते हैं, जो कि आते साथ ही वहाँ पर बेला को एक ट्रक गिफ्ट करते हैं। बेला उस ट्रक को लेकर बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होती है और वो अगले दिन उस ट्रक की मदद से स्कूल आती है, जहाँ पर उसके साथ बहुत ज़्यादा लोग दोस्ती करते हैं। तभी वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होकर बैठी हुई होती है। उतनी ही देर में वहाँ पर कलन परिवार की एंट्री होती है, डेजली, एमट, एलिस, जैस्पर और एडवर्ड। तभी जैसिका, जो कि अभी उसकी फ्रेंड बन चुकी है बेला की, वो उसे उस परिवार के बारे में बताती है कि ये सब लोग इकट्ठे रहते हैं और किसी के साथ बात नहीं करते। उनमें से सबसे हैंडसम है एडवर्ड, जो कि अभी अकेला है, लेकिन उसने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा और ना ही किसी लड़की के साथ उसने बात की है। इस बात पर बेला बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी जब बेला क्लासरूम में आती है तो वो आकर एडवर्ड के करीब बैठती है। उसके करीब बैठने से एडवर्ड जो होता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट बिहेवियर करता है। इस बात का जब जो होती है बेला नोटिस लेती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ चुकी होती है और वो ये फैसला करती है कि वो अगले दिन स्कूल जाकर उससे बदला लेगी। लेकिन जब वो स्कूल आती है तो उसे पता चलता है कि एडवर्ड आज स्कूल नहीं आया। इस बात पर वो और भी ज़्यादा हैरान होती है और चंद दिनों तक एडवर्ड स्कूल नहीं आता। तभी हम एक फैक्ट्री के सीन को देखते हैं जहाँ पर एक इंसान को कुछ इंसानों ने मार दिया है, लेकिन सब लोग उसे एनिमल अटैक समझ रहे हैं। इसी कत्ल की जांच करने के लिए जो चीफ होता है चार्ली, यानी कि बेला का फादर, वो भी उस जगह पर जाने लगता है। तभी जब बेला अगले दिन स्कूल आती है तो वो वहाँ पर पहुंचकर एडवर्ड को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसके करीब आकर बैठती है। एडवर्ड खुद ही उससे सॉरी कहता है और उसके साथ बातें करनी शुरू करता है। बेला और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे होते हैं। उतनी ही देर में बेला जो होती है वो उसकी आंखों के कलर को नोटिस करती है। इस बात पर एडवर्ड कंफ्यूज होता है और वहां से चला जाता है। इससे पहले कि बेला ट्रक में बैठकर अपने घर की ओर आए, तभी वहां पर एक गाड़ी जो होती है वो उसे आकर टकराने लगी होती है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। तभी एडवर्ड आकर उसे बचा लेता है और अपने हाथ की मदद से उस गाड़ी को रोकता है, जिससे उस गाड़ी के अंदर डेंट पड़ जाता है। ये बात देखकर बेला बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि उसके हाथ टच करने से गाड़ी में डेंट कैसे पड़ गया। तभी वो उसके वालिद मिस्टर कलन को ये सब बताती है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानते और कहते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इस बात पर जो बेला होती है बहुत ज़्यादा हैरान होकर एडवर्ड से पूछती है, लेकिन एडवर्ड जो होता है वो भी उसके सामने कुछ सच नहीं बताता, अपनी बात को गोल कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेला जो होती है वो भी एडवर्ड के करीब आ रही होती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, उसके साथ बातें करती है, उसके बारे में जानती है और वो बेला के बारे में जान रहा था। दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तभी जो बेला होती है वो एडवर्ड से कहती है कि तुम कभी नज़र आते हो, कभी अपनी मर्जी से चले जाते हो, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता तुम्हें क्या मेरे साथ। इस बात पर जो एडवर्ड होता है वो उसे सॉरी कहता है और उससे कहता है कि अभी क्या करने। तभी जो होती है बेला वो से कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग के लिए जा रही हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए। इस बात पर एडवर्ड वहाँ से मना कर चला जाता है। बेला जो होती है वो एडवर्ड के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर जैकब अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है, जिसे देखकर बेला बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके फ्रेंड उसे बताते हैं कि कलन परिवार वाले यहाँ पर नहीं आते। इस बात पर बेला बहुत ज़्यादा हैरान होकर जैकब से पूछती है। तभी जैकब उसे एक कहानी सुनाता है कि हमारे ग्रोह को वुल्फ्स यानी कि भेड़ियों का ग्रोह कहा जाता है। हमारे ग्रोह ने कलन परिवार को यहाँ पर शिकार करते हुए पाया, लेकिन उन्होंने कब बताया कि वो अमर पसंद है, उन्होंने वो शिकार नहीं किया। इसीलिए उनके और हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिस मुआहदे के तहत वो हमारे यानी कि जो इस इलाका है उसमें नहीं आ सकते। इस बात पर जो हैरान होकर बेला उससे पूछती है कि तुम तो भेड़िए हुए और वो कलन परिवार वाले क्या है। लेकिन जैकब बताता है कि ये तो बस एक कहानी है, मैं तो वैसे ही तुम्हें एक कहानी सुना रहा था। लेकिन जो बेला आती है वो उस कहानी को सच मानकर उसकी जांच पड़ताल करनी शुरू करती है। तभी उसे एक बुक का पता चलता है जो कि एक लाइब्रेरी के अंदर होती है। तभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोब की शॉपिंग के लिए उस जगह पर जाती है जहां पर वो लाइब्रेरी है और वहां से जाकर वो बुक खरीद कर बाहर आती है। तो वहां पर बहुत ही खतरनाक लोग उसके इर्द गिर्द होकर उसे धमकाते हैं, उसकी इज्जत लूटने लगते हैं। इससे पहले कि कोई भी लड़का उसे टच करे वहां पर एडवर्ड आता है, जो कि आते साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहां पर जो होती है बेला उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वापस ले आता है, जहां पर उसकी दोस्तों से बताने पर वो उसे बताता है कि वो उसके साथ थी और वो उसे अभी उसके घर पर ड्रॉप कर देगा और वो उसके साथ बैठकर वहां पर उस रेस्टोरेंट में खाना खाने लगता है।
क्योंकि एडवर्ड जो होता है वो कुछ भी नहीं खाता। इसीलिए एडवर्ड जो होता है वो बेला को बताता है कि उसके पास एक पावर है, वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों का दिमाग पढ़ सकता है, लेकिन वो इसका दिमाग यानी कि बेला का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। वो सबका दिमाग पढ़कर उसे भी बताता है, लेकिन बेला इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी हम दूसरी तरफ एक और सीन देखते हैं जो कि एक बोट में मौजूद इंसान का होता है, जहाँ पर वो 3 बहुत ही खतरनाक इंसान आते हैं जो कि आकर उस इंसान को भी मार डालते हैं। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि चीफ चार्ली यानी कि बेला के फादर का दोस्त है। इसीलिए बेला जो होती है वो एडवर्ड के साथ अपने वालिद के पास आती है ताकि उनके गम में शरीक हो सके और उनके पास आकर खड़ी रहती है। तभी वो कहते हैं कि ये भी एक एनिमल अटैक है, लेकिन हमें तो पता है कि वो एनिमल अटैक नहीं बल्कि इंसानों ने ही उसे मारा है। तभी जो एडवर्ड होता है वो बेला के साथ वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन जो एडवर्ड होता है वो तब वहाँ से चला जाता है और जो बेला होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो अपने घर आकर वहाँ पर जांच पड़ताल अभी भी शुरू करती है कि एडवर्ड कौन है। तभी उसे पता चल चुका होता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। इस बात पर बहुत ज़्यादा डरती नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और अगले दिन जब वो स्कूल आती है तो वहाँ पर वो क्लासरूम में नहीं जाती बल्कि ऊपर क्लिफ यानी कि पहाड़ियों के ऊपर चली जाती है, जहाँ पर एडवर्ड भी उसके पीछे आता है, जो कि आकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। तभी उसे बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है, तुम एक वैम्पायर हो, तुम इमॉर्टल हो। इस बात पर जो एडवर्ड होता है उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, लेकिन बेला उसे डरती नहीं, उसके करीब जाती है। उसे पता होता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। इस बात पर एडवर्ड कहता है कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, मैं एक शिकारी हूँ, मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया। तभी बेला उसकी बात नहीं मानती बल्कि उसके करीब जाती है। इस बात पर एडवर्ड उसे अपने साथ लेकर पहाड़ी के ऊपर लाता है और उसे धूप में खड़ा होकर दिखाता है कि हम लोग धूप में इसलिए नहीं निकलते क्योंकि हम धूप में चमकने लगते हैं और सब लोग हमें देखकर डर जाएंगे, इसीलिए हम लोग धूप में नहीं निकलते। और वो बेला के साथ बातें करता है, उसे बताता है कि मेरा परिवार दूसरे वैम्पायर से अलग है, हम इंसानों का शिकार नहीं करते, हम सिर्फ जानवरों का शिकार करते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए। इस बात को जो बेला आती है वो मानती है और कहती है कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी हम देखते हैं कि अगले दिन जो होता है एडवर्ड वो बेला को अपने साथ गाड़ी में लेकर कॉलेज जाता है यानी कि स्कूल, जहां पर जो कलन परिवार होता है उसे देखकर इतना खुश नहीं होता। तभी वहां पर एडवर्ड जो होता है वो बेला के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तभी वो उसे बताता है कि जब वो 17 साल का था तो मार रहा था, तभी मिस्टर कलन ने उसे ये जीवन दिया यानी कि उसे एक वैम्पायर में बदला। उन्होंने ही हम सबको वैम्पायर में बदला है और उन्होंने ही हमें अपनी भूख पर कंट्रोल करना सिखाया है। तभी वो उसे ये भी बताता है कि मैं जो है वो दिमाग पढ़ सकता हूँ किसी का भी, एलिस के पास फ्यूचर देखने की शक्ति है और हमारे सब में से किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ पावर मौजूद है। तभी वहाँ पर जो होती है बेला वो उसके साथ बैठकर बातें करती है। उतनी ही देर में जब एडवर्ड वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे कहता है कि वो अगले दिन यानी कि कल उसे अपने साथ लेकर अपनी फैमिली को मिलवाने के लिए ले जाएगा और वो आकर उसके डैड से इजाज़त लेकर उसे अपने साथ लेकर अपनी फैमिली को मिलवाने के लिए अपने घर लाता है, जहाँ पर रेजली उसके आने से इतनी खुश नहीं होती। लेकिन एडवर्ड जो होता है उस बात को इग्नोर करते हुए उसे अपने साथ पूरे घर का टूर कराता है, उसे अपने साथ लेकर पूरा घर दिखाता है, जहाँ पर जो होती है बेला उसकी मौजूद जो होती है यानी कि ग्रेजुएशन की कैप्स, उसका बेडरूम सब कुछ देखती है। तभी वो देखती है कि उसे पता चलता है कि उसके कमरे में बेडरूम मौजूद नहीं है। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम सोते नहीं, और वो उसे बताता है कि वो पिछले 100 साल से कभी भी सोया नहीं। इस बात पर जो बेला होती है और भी ज़्यादा हैरान होती है और एडवर्ड जो होता है उसे अपने साथ लेकर वहाँ पर जंगल में चला जाता है। तभी वहाँ पर जो एडवर्ड होता है उसके वालिद से एक दिन और इजाज़त मांगता है ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके और वो कलन परिवार के साथ वहाँ पर खेलने के लिए एक अलग ही ग्राउंड में आते हैं जहाँ पर वो खेल रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर जो एलिस होती है उसे पता चलता है कि तीन बहुत ही खतरनाक वैम्पायर उनकी ओर आ रहे हैं, जिनमें से एक का नाम होता है लॉरेंट, जेम्स, विक्टोरिया। ये तीनों वही हैं जो कि शिकार कर रहे हैं यानी कि जिनको एनिमल अटैक समझा जा रहा है। ये तीनों वही हैं जो कि लोगों को मार रहे हैं। तभी जब वो वहाँ पर आते हैं तो एलिस और सब कलन परिवार वाले वहां पर उनसे बातें करते हैं। इससे पहले कि वो वहां से निकले, जेम्स जो होता है उसे बेला की सुगंध यानी कि स्मेल आती है। उसे पता चलता है कि बेला एक इंसान है। इस बात पर वो बेला पर हमला करे इससे पहले कि कलन परिवार उसके आगे आ जाते हैं। और तभी जो लॉरेंट होता है वो जेम्स और विक्टोरिया को लेकर अपने साथ चला जाता है। और जो होता है एडवर्ड वो बेला को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि जेम्स जो है वो एक ट्रैकर है, वो बहुत ही खतरनाक वैम्पायर है, वो अपने शिकार को पीछा किए बगैर वहां से जाने नहीं देता। तभी बेला जो होती है वो अपने वालिद की जान को खतरे में डालकर उनके साथ बुरा रवैया इख्तियार करती है, उनकी इंसल्ट करती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ पर खुश नहीं है, इसीलिए वो अपनी मदर के पास रहने के लिए जा रही है और वो वहाँ से चली आती है। तभी वो आकर कलन परिवार से मिलती है क्योंकि वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। वो उसको सुरक्षित रखने के लिए एलिस और जैस्पर के साथ एक होटल में भेज देते हैं। बाकी सब जो होते हैं वो वहाँ पर बेला के कपड़े पहनकर दरख्तों के साथ टच होते हैं ताकि जेम्स को वो भटका सके और अपने शिकार में उसे फंसा कर उसे
मार सकें और वह इसमें कामयाब हों। इससे पहले कि जेम्स को पता चल जाता है, तभी जेम्स जो होता है वो अपना रास्ता बदल कर बेला की मदर के पास जाता है ताकि वो उसे जो होता है किडनैप कर बेला को वहाँ पर ला सके। और वो बेला को फ़ोन कर उसे बताता है कि उसकी मदर उसके पास है, अगर वो अकेली नहीं आई तो वो उसकी मदर को मार डालेगा। तभी बेला जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर कर अकेली ही जेम्स के पास चली जाती है, सब परिवार वाले को बताए हुए। तभी जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखती है कि जेम्स ने उसके लिए एक जाल बिछाया हुआ है, उसकी मदर वहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी वो उसे डर कर भागने लगती है, लेकिन जेम्स जो होता है वो अपने शिकार के साथ खेलना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो उसे बाइट करे वहाँ पर एडवर्ड आता है, जो कि आते साथ उस पर हमला करता है। क्योंकि एलिस ने फ्यूचर देख लिया था, एडवर्ड बहुत ज़्यादा स्पीड वाला होता है, यानी कि उसकी एक जो पावर है वो स्पीड भी है, इसीलिए वो वहाँ पर आकर वहाँ पर जेम्स के साथ लड़ना शुरू करता है, उसके साथ बहुत ही बुरी तरह फाइट करता है। इससे पहले कि वो दोनों आपस में लड़ें, जो जेम्स होता है वो किसी ना किसी तरह वहाँ पर जो होती है बेला उसे बाइट कर लेता है। और तभी जो एडवर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर जेम्स पर हमला करता है। उतनी ही देर में वहाँ पर कलन परिवार भी आ चुका था, जो कि आते साथ ही जेम्स को पकड़कर वहाँ पर मारकर जलाकर राख कर देते हैं। तभी इससे पहले कि बेला जो होती है वो एक वैम्पायर में तब्दील हो, जो होता है एडवर्ड वो उसको एक मरतबा फिर से बाइट करता है ताकि वो उसके जिस्म से उसका वैनम निकाल सके, और वो इसमें कामयाब होता है। जब बेला को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर होती है जहाँ पर उसकी मदर और एडवर्ड मौजूद होते हैं। तभी उसकी मदर उससे बातें करने के बाद वहाँ से बाहर जाती है। एडवर्ड उसके करीब आकर उसे बताता है कि मैंने और तुमने मिलकर जेम्स को मार डाला है, अभी तुम सुरक्षित हो। लेकिन विक्टोरिया जो है वो अभी भाग चुकी है, हमें विक्टोरिया को पता चलाना होगा क्योंकि वो जेम्स की गर्लफ्रेंड थी, वो बदला लेने के लिए जरूर आएगी। इसलिए वो उसको अपने साथ लेकर प्रोम पार्टी के अंदर आता है जहां पर वो दोनों मिलकर डांस कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि विक्टोरिया भी वहां पर होती है, जो कि उन पर नजर रखे हुए होती है कि कब बेला अकेली हो तो वो बेला को शिकार करे और उसे मारकर अपने जेम्स बॉयफ्रेंड का बदला ले। यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।